रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स को लेकर एक गंभीर मामला जम्मू में सामने आया है। कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स प्रोविंशियल मेडिकल स्टोर्स जम्मू ने एक चिट्ठी लिखी जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड को, जिस चिट्ठी में बात की गई रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स की फॉल्स पॉजिटिविटी की। हालांकि फॉल्स पॉजिटिविटी कोविड के मामले में कोई लफ्ज नहीं है। फॉल्स नेगेटिव जो है वो अक्सर रैट के साथ जुड़ा होता था कि अगर रैट टेस्ट में कोई व्यक्ति नेगेटिव भी आ रहा है तो वो आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आता था। लेकिन हुआ ये कि जो पैथोलॉजिस्ट थे गांधीनगर जम्मू के और मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर के, इस चिट्ठी के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स एंगस्ट्रॉम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड से लाई गई हैं वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दे रही हैं। ये हुआ क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि 3 मामले ऐसे गांधीनगर अस्पताल में देखने को मिले जहां पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट ने 3 व्यक्तियों को कोविड पॉजिटिव बताया और उसके बाद जब उन्होंने ट्रूनैट का टेस्ट करवाया तो वो टेस्ट में नेगेटिव आए। उसके अलावा गांधीनगर के ही हेल्थ विभाग से जुड़े हुए एक व्यक्ति की बेटी का टेस्ट जो है वो रैट में पॉजिटिव आया, लेकिन बाद में जब उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया तो वो आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया। उस बेसिस पर गांधीनगर के पैथोलॉजिस्टों ने ये चिट्ठी लिखी कि ये जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स एंगस्ट्रॉम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड से लाई गई हैं ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मोर देन एक्सपेक्टेड दिखा रही हैं। उसमें ये सवाल पूछा गया, इसमें ये भी मेंशन किया गया इस चिट्ठी में कि ऑफिस ने लगभग 2,60,000 टेस्टिंग किट्स जो हैं वो ड्रग वेयरहाउस नगरोटा से इसी एंगस्ट्रॉम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की एक्वायर की हैं पूरे जम्मू डिवीजन के लिए, जिन्हें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। ध्यान से सुने, इन्हीं टेस्टिंग किट्स को जम्मू डिवीजन के अलग अलग इलाकों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। इसमें सवाल ये पूछा गया कि अगर इसमें कोई भी हकीकत है कि ये जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स इस्तेमाल की जा रही हैं ये फॉल्स पॉजिटिव दिखा रही हैं तो क्या करना है इन टेस्टिंग किट्स का? क्या जो अनयूज स्टॉक है उसका इस्तेमाल करते रहना है या उसे डिस्कार्ड करना है? इसको लेकर हमने जब मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड से बातचीत की, उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर ये फॉल्स पॉजिटिव का मसला क्या है। आपको याद होगा वो इंसिडेंट भी जहां जम्मू यूनिवर्सिटी में ये देखने को मिला कि रैट टेस्ट जिन लोगों के पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया। जब उन्हीं लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट हुए तो आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आए। उसके अलावा भी मैंने गांधीनगर की आपको एग्जांपल दी जिसके बेसिस पर गांधीनगर के डॉक्टर्स चिट्ठी लिखने पर मजबूर हो गए जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को कि ये जो केसेस हैं जहां पर रैट का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है। हमने मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड से जब जानने की कोशिश की कि मामला क्या है, उन्होंने कहा कि हमने इस चिट्ठी का नोटिस ले लिया है, हमने कंपनी से पूछा है सवाल, अब जवाब आना बाकी है। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए सैयद जुनैद हाशमी मेरे कलीग और मैनेजिंग एडिटर स्टेट लाइन के। सबसे पहले तो ये, जब भी रैट टेस्ट की बात की जाती है हमने बहुत अफवाहें सुनी कि रैट किट्स फॉल्टी हैं, लेकिन जनरली रैट किट्स को लेकर सवाल रैट किट्स को लेकर धारणा ये है कि फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। कोई व्यक्ति पॉजिटिव होगा उसे नेगेटिव डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव आना ऐसा कोई लफ्ज जो है आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये कि रैट किट्स को लेकर एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैट किट्स को लेकर तमाम डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर आपका वायरल लोड कम है और आप कोविड पॉजिटिव हैं तो यूजुअली रैट टेस्ट में आप नेगेटिव टेस्ट होते हैं। आरटीपीसीआर को आज भी गोल्डन टेस्ट माना जाता है कि अगर आप आरटीपीसीआर में आपका लो वायरल लोड भी है, आपकी सिटी वैल्यू 30 है, आपकी सिटी वैल्यू 33 है, हालांकि 30 सिटी वैल्यू पर प्राइवेट लैब में अगर आप जाएंगे वो आपको 30 पर भी पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट लैब में जाते हैं तो 30 के बाद आपको नेगेटिव कहा जाता है। अब इस समय जहां तक रैट किट्स का ताल्लुक है तो साफ एक बात समझ में आ गई कि अगर आपका वायरल लोड कम है तो रैट में नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज ऑल्सो भी आरटीपीसीआर रैट दोनों टेस्टों की जब हम एफिकेसी की बात करेंगे तो किसी की एफिकेसी 100% नहीं है, दोनों की एफिकेसी 70%। आरटीपीसीआर की एफिकेसी की अगर हम बात करेंगे 75 to 80%, 70 to 80%, इससे ज़्यादा एफिकेसी की बात वो भी नहीं करते। वो भी कहते हैं कि 100 में से 30 टेस्ट उसमें भी गलत हो सकते हैं, रैट में भी ये हो सकता है। लेकिन अब ये मामले बड़े स्पेसिफिक हैं, जैसा कि आपने खुद ही कहा
कि इसमें जो पड़ताल हम लोगों ने की, उस पड़ताल में 2 चीज़ें निकल कर आई। एक कि 3 लोगों का रैट टेस्ट करवाया जाता है, तीनों लोग रैट में पॉजिटिव आते हैं। तो स्वाभाविक है जब आपका रैट पॉजिटिव है तो उसके बाद आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव होना ही होना है। अक्सर डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आपका रैट पॉजिटिव आ गया तो आपको आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, आपने खुद को पॉजिटिव मानना है। उसके बाद उनका आरटीपीसीआर होता है, आरटीपीसीआर में वो लोग नेगेटिव आते हैं। अब चलिए 3 मामले हैं, आपने 3 मामलों को एक तरफ कर दिया, ठीक है, हो गया। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर रैट में वो पॉजिटिव आ गए और आरटीपीसीआर में वो नेगेटिव आ गए तो उसके बाद डॉक्टर्स को, क्योंकि अब जब जाहिर सी बात है इसमें पड़ताल होगी, ऐसा नहीं कि मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन जो है पैथोलॉजिस्टों ने लिख दिया, चिट्ठी आ गई तो वो मान लेंगे, वो मानेंगे नहीं, वो पड़ताल करेंगे। पड़ताल इसलिए भी करेंगे क्योंकि एंगस्ट्रॉम एक बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है, वो इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की सील लगती है, मोहर लगती है इसके ऊपर। आईसीएमआर कहती है कि ये जो बैच ऑफ रैट किट्स हमने आपको भेजे हैं ये बिल्कुल हमने वेरीफाई करें, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, रैट किट्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें जो है जाहिर सी बात है जब प्रोब होगा तो प्रोब कहाँ होगा? प्रोब होगा कि जिन 3 लोगों के रैट पहले पॉजिटिव आए और बाद में जिनके आरटीपीसीआर नेगेटिव आए, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या थी? क्या उन्हें बुखार था? क्या उन्हें चेस्ट में कंजेशन था? क्या लंग्स में कोई इंफेक्शन था? ये सब चीजें भी आएंगी। नंबर 2, अब मामला क्यों गंभीर बना है? मामला इसलिए गंभीर बना है क्योंकि 3 लोग तो चलो ये हो गए, उसके बाद भी एक हेल्थ विभाग के साथ जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनकी सुपुत्री जो हैं उन्होंने रैट का टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आ गई रैट में, क्वारंटीन हो गई नारायणा में जाकर, क्वारंटीन भी हो गई, वो भी हो गया। क्वारंटीन होने के बाद जब उनका आरटीपीसीआर कराते हैं तो वो नेगेटिव आता है। अब बताइए क्या करेंगे आप? क्या ये मामला नए म्यूटेशंस का हो सकता है कि कहा यह जा रहा था कि आरटीपीसीआर में जो नई म्यूटेशंस है वो नहीं पकड़ी जा रही हैं, क्या ये कोई पॉसिबिलिटी है कि वो म्यूटेशंस रैट में पकड़ी जा रही हैं, आरटीपीसीआर में नहीं पकड़ी जा रही, जिसकी वजह से रैट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है? देखें, ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के पास, और इस ज्ञान का मतलब जो आप यूँ कहिए कि इस ज्ञान पर रोशनी डालने का काम कर सकती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन, क्योंकि ये सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। हम जो दाएं बाएं वायरोलॉजिस्ट हैं या दाएं बाएं बाकी लोग हैं, हम उनसे ये ज्ञान लेते हैं। तो अगर उस ज्ञान जो हमें वायरोलॉजिस्टों ने बताया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हमें बता रहे हैं, अगर वो सही है तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या कह रहा है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमको ये कहता है कि रैट की किट की एफिकेसी कितनी है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमें ये कहता है कि आरटीपीसीआर की एफिकेसी कितनी है। पल्लवी जी, अब म्यूटेंट स्ट्रेन नया है या म्यूटेंट स्ट्रेन पुराना है, पर पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि आरटीपीसीआर को दरकिनार करो। हमारे ही कलीग हैं, उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट भी की थी और मैंने भी इस पर एक रिपोर्ट पढ़ी है कि आरटीपीसीआर जो है ये B117 जो नया म्यूटेंट है, कुछ एक केसेस में नहीं पकड़ पाता उसको, लेकिन क्लिनिकल फाइंडिंग्स तो होंगी ना। क्लिनिकल फाइंडिंग्स का मतलब ये कि चेस्ट में कंजेशन होगा, बुखार होगा और बहुत सारे सिम्टम्स होंगे। अगर एक पेशेंट सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक पेशेंट है, सिम्टोमेटिक पेशेंट में तो क्लियर हो गया ना कि आप टेस्ट आपका नेगेटिव आ गया, लेकिन आपकी फाइंडिंग्स बताती हैं कि इन्फेक्शन कोविड के जैसा ही है। तो जब इन्फेक्शन कोविड के जैसा ही है तो कोविड ही है। तो साफ तौर पर यह है कि दिस एंटायर कंट्रोवर्सी, इस पूरी कंट्रोवर्सी को इट विल बी पुट टू रेस्ट बाय हाउ, कि जिन लोगों के ये रैट पॉजिटिव आए और बाद में आरटीपीसीआर नेगेटिव आए, उन लोगों की क्लिनिकल फाइंडिंग्स पर। लेकिन एक बात इसमें बड़ी गंभीर है और जो आपने भी पॉइंट आउट किया, जम्मू यूनिवर्सिटी में जितनी भी बच्चियां गर्ल्स हॉस्टल में क्वारंटीन की गई थी, उनमें से सिम्टम्स किसी को नहीं थे। किसी को बुखार नहीं था, किसी को जुकाम नहीं था, और वो बच्चे खुद भी परेशान थे कि हमें क्वारंटीन क्यों किया गया है। यूनिवर्सिटी के कुछ लोग थे जो सिम्टोमेटिक थे, लेकिन बाकी बड़ी तादाद में लोग वो थे जो सिम्टोमेटिक नहीं थे, जो उन्होंने हमें बताया। देखिए, अब एक होता है जब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम पॉजिटिव वाले को फोन पे पूछते हैं आप पॉजिटिव हैं, कोई सिम्टम्स हैं, वो फोन पे हमको सुनाता है कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन तो असल में होता है। असल अब थे सिम्टम उस टाइम या नहीं थे, बट क्लेम उन सब बच्चों का, जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों का ये था कि जी हमें कोई सिम्टम नहीं है। अगर ये है तो फिर गंभीर है। फिर गंभीर इसलिए है, और हमने ये भी सुना, ये इस मामले में नहीं और भी कई मामलों में हमने ये सुना और लोगों को ये बात भी करते हुए सुना
कि जो ये टेस्टिंग किट्स हैं, रैट की जो टेस्टिंग किट्स हैं, इन रैट की टेस्टिंग किट्स की एफिकेसी को लेकर लोगों ने बात जरूर की। उन्होंने जरूर ये कहा कि जी कुछ मामला तो है रैट की टेस्टिंग किट्स को लेकर, लेकिन इसमें लोगों को ये समझना होगा कि जो आप अपना सैंपल दे रहे हैं, जिस सैंपल को देने के बाद आरटीपीसीआर, जिस सैंपल को टेस्ट किया जाता है, यानी आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, उस टेस्ट की एफिकेसी पर अभी तक किसी ने कोई सवाल खड़े नहीं किए। लेकिन यहीं पर रैट टेस्ट को लेकर ये जरूर समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज हमने देखा गांधीनगर में कि लोगों की लाइन लगी हुई थी टेस्टिंग करवाने के लिए, क्या आपको लगता है कि जैसे ये चिट्ठी पब्लिक की गई है, हम तक ये चिट्ठी पहुंची और भी कई लोगों तक ये चिट्ठी पहुंची होगी, इस चिट्ठी के पब्लिक होने के बाद लोगों में जो ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी बन गया था, कुछ लोग कह रहे थे आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, ये आ रहा है, जितना मर्जी उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाए, एक बार जब किसी व्यक्ति के माइंड में डाउट आ जाता है तो वो हर एक चीज को डबल थिंक करता है। तो क्या आपको लगता है कि रैट को लेकर ये जो फॉल्स पॉजिटिविटी की बात चल पड़ी है, इससे लोग टेस्ट करवाने से घबराएंगे कि हम क्या पता नेगेटिव हों, हमें रैट में पॉजिटिव दिखा दिया जाए? देखिए, इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिस्टों की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन की है, गवर्नमेंट की है, सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस वक्त कोई ऐसी चीज़ ना करें, कोई ऐसी अफवाह ना उड़ाएं, कोई ऐसी खबर ना उड़ाएं जिसका कोई तथ्य ना हो, जिसके कोई आधार नहीं हो। इस मामले में भी हम साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई एविडेंस ये है, आप उन लोगों की क्लिनिकल फाइंडिंग्स को कल पब्लिक में शेयर कर दीजिए। आप 5 लोगों की क्लिनिकल फाइंडिंग पब्लिक में शेयर करेंगे कि जी बिल्कुल इनके रैट जो है वो पॉजिटिव आए, आरटीपीसीआर इनके नेगेटिव आए, कोई बड़ी बात नहीं, आरटीपीसीआर नेगेटिव आ सकता है बिकॉज 30% का वो जो विंडो एक है वो है वहां पर। उस 30% के विंडो को ध्यान में रखते हुए जो लोग रैट टेस्ट में पॉजिटिव आए और बाद में आरटीपीसीआर में नेगेटिव टेस्ट हुए, आप उनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स सब लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जम्मू यूनिवर्सिटी के मामले में भी आप क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो शेयर करें लोगों के साथ। क्यों वो शेयर इसलिए भी करनी जरूरी है, अगर रैट में वो पॉजिटिव आए हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं कंप्लीटली, तो दिल्ली में तो शोर इसी चीज का मचा है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग दुनिया भर का इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो एसिम्प्टोमेटिक है ही इज मोर डेंजरस देन समवन हु इज सिम्प्टोमेटिक। यानी आपको बुखार है तो पता है कि मुझे आपसे दूर रहना है, मुझे जुकाम है तो आपको पता है कि मुझे दूर रहना है। तो जब मुझे बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, इसका मतलब आई एम स्प्रेडिंग इन्फेक्शन लाइक एनीथिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं नॉर्मल हूं। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो जो है स्वास्थ्य विभाग भी उसको शेयर करे लोगों के साथ। और अगर क्लिनिकल फाइंडिंग्स बिल्कुल यही हैं कि कोई कुछ नहीं है क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और अगर हल्का सा बुखार है, वो तो जाहिर सी बात है मौसम बदलता है उसके कारण भी बुखार होता है, लेकिन अगर आपको याद होगा डॉक्टर निखिल महाजन ने कहा था कि इस बार अगर आपको बुखार या जुकाम हो रहा है तो ये कोविड का है, क्योंकि इस बार बुखार जुकाम लोगों को वायरल फीवर नहीं आया। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो समय चला गया वायरल फीवर का, अब वायरल फीवर का समय इस समय नहीं है। तो अगर इस समय आपको बुखार हो रहा है तो यू शुड थिंक या तो दैट इट इज कोविड। सेकेंडली पल्लवी जी, और ये मामला बड़ा गंभीर है, अगर तो वाकई एंगस्ट्रॉम की इन किट्स में गवर्नमेंट शुड टेक इट वेरी सीरियसली। गवर्नमेंट को सीरियसली क्यों लेना है? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आज भी रैट के टेस्ट हो रहे हैं, और रैट टेस्टिंग में आप देख रहे हैं रोज का रोज हमारा नंबर कितना आ रहा है। अगर एंगस्ट्रॉम की इन किट्स में वाकई कोई दिक्कत है, देन वी आर हेडेड फॉर अ मच बिगर ट्रबल। क्यों? क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होगा इस टेस्टिंग में। और लोगों को तब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सिम्टोमेटिक है, आपको बुखार है, आपको जुकाम है, प्रेफरेबली आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। और दूसरा, रैट का जहां तक ताल्लुक है, रैट की एफिकेसी भी है, बस 50% to 60% उसकी एफिकेसी है, और कई मामलों में तो रैट ने 70-80% एफिकेसी भी दिखाई है। रैट की एफिकेसी है, लेकिन अब चूंकि ये मामले 3-4-5 लोगों के जो मामले बने हैं, और इसमें चिट्ठी बाज़ाब्ता गांधीनगर हॉस्पिटल से लिखी गई है, पैथोलॉजिस्ट चिट्ठी लिख रहे हैं, कोई आम खाम मेरे जैसा या आपके जैसा लोग तो नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है वो तो डॉक्टरों का, माइक्रोबायोलॉजिस्टों का और बाकी तमाम लोगों का दिया हुआ है। इस चिट्ठी के अंदर जिन लोग, अब इसमें विच हंट नहीं होना चाहिए कि जी आपने क्यों बताया, आपने क्यों बताया। देखिए, विच हंट से कोई फायदा नहीं। आपको अगर फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं और टेस्टिंग किट्स को लेकर अगर वाकई कोई दिक्कत है और आप उनको रिप्लेस करते हैं तो कोई बड़ा मसला इसमें है नहीं। बट मेरा अपना जाती तौर पर मैं ये मानता हूं कि जहां तक रैट किट्स का ताल्लुक है, जहां तक आरटीपीसीआर का ताल्लुक है, गोल्डन टेस्ट आज भी आरटीपीसीआर है। अगर आप आरटीपीसीआर में पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव हैं। नंबर 2, आरटीपीसीआर को लेकर भी एक सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब आप जाकर या फिर अन्य सरकारी अस्पताल में जब आप जाकर आरटीपीसीआर का सैंपल दे देते हैं,
उसके बाद उन सैंपल्स को दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, जिसके चलते हो सकता है आरटीपीसीआर टेस्ट में कहीं पर किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो सैंपल लेने में हो चाहे वो टेस्टिंग में हो सकता है किसी भी पॉइंट पर वहां पर गड़बड़ हो रही हो, क्योंकि आज के टाइम में भी आरटीपीसीआर के टेस्ट में रिजल्ट आने में जो है वो समय लग रहा है। प्रोबेबली आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन जो भी ये शेयर कर रहे हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो आपका आरटीपीसीआर का सैंपल जाता है, वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मशीन्स हैं, वहीं पर आपका टेस्ट जो है, वहीं पर आपका टेस्ट जो है उसको, वहीं पर आपका टेस्ट जो है वो चेक किया जाता है, वहीं पर आपकी टेस्टिंग होती है। आपका टेस्ट अगर गया है, वहीं पर आपके सैंपल को पता किया जाता है कि आपका सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और उसके अलावा भी स्वास्थ्य लैब के पास भी जो है आरटीपीसीआर की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मैं कहता हूँ बहुत जम्मू कश्मीर की सबसे बेहतरीन फैसिलिटी अगर किसी के पास है तो स्वास्थ्य लैब जो जम्मू में है, कच्छौनी में, उनके पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है। वहाँ पर भी जाकर आप अपना टेस्ट करा सकते हैं और अन्य गवर्नमेंट की लैब्स में भी टेस्टिंग बिल्कुल ठीक हो रही है। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आरटीपीसीआर और रैट दोनों चीज़ों को लेकर अब कहाँ पे एक चीज़ और भी है पल्लवी जी, सैंपल लेते वक्त अब अगर आप WHO का या ICMR की गाइडलाइंस पढ़ेंगे, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है सैंपल लेते वक्त गलती अगर कोई हुई उसके कारण आपका टेस्ट गलत हो सकता है। सैंपल लेने वाले ने अगर गलत तरीके से सैंपल लिया, उससे आपका टेस्ट जो है, टेस्ट की रिपोर्ट गलत आ सकती है। सैंपल लेने वाले ने लिया किस तरीके से, फिर उसके बाद आपका सैंपल रैट में टेस्ट किस तरीके से किया, वो मैटर करेगा। उसके बाद ये भी कि आरटीपीसीआर के लिए जो आपका सैंपल लिया गया, उस सैंपलिंग कैसे हुई है, ये बड़ी एहतियात के साथ करने वाला टेस्ट है। आप ह्यूमन एरर पॉसिबल है दूसरा, और ह्यूमन एरर भी हालांकि इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, माइनर सा होता, बट दैट इज पॉसिबल, क्योंकि वी आर नॉट लुकिंग एट अ नंबर ऑफ, हमारे पास अभी 4 या 5 लोगों की पुष्टि हुई है जिनके रैट को लेकर ये दिक्कत आई है। तो मतलब ये होगा कि 5 एक लोग हैं जिनका रैट ऐसा है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण ये है, हम यहां से श्रीनगर जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, हम भी अपना आरटीपीसीआर कराते हैं। जो रिपोर्ट आमतौर पे 2 दिन में आती है, हमारी रिपोर्ट 3 दिन में हमको मिलती है, और तीसरे दिन भी शाम के वक्त हमको रिपोर्ट मिलती है। ठीक है, अब हुआ क्या उस दिन कि जी मशीन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, कोई दिक्कत आ गई, आपका सैंपल लेट लग गया, तीसरे दिन सैंपल लगा। इट्स माई लक, मतलब मेरी किस्मत खराब है कि जनाब मेरा सैंपल तीसरे दिन लगा। नॉर्मली लोगों के उस टाइम रिजल्ट जो है 24 घंटे में आ रहे थे, 48 घंटे में आ रहे थे, मेरा रिजल्ट 72 घंटे में आ गया। नंबर 2 चीज ये, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी एग्जांपल हमने देखी है कि आरटीपीसीआर का टेस्ट उन लोगों ने कराया, आरटीपीसीआर का टेस्ट उनका पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और 3 दिन के बाद उन लोगों ने दोबारा आरटीपीसीआर कराया, वो नेगेटिव आ गया। तो ये ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट, मगर ये बहुत गंभीर मामला है। और अगर पैथोलॉजिस्ट गांधीनगर हॉस्पिटल की चिट्ठी लिख रहे हैं, तो ये देखिए, कोई भी डॉक्टर इस वक्त किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर हो, वो मजाक के मोड में नहीं है। हर आदमी बहुत सुलझा हुआ है, हर आदमी बहुत जिम्मेदार है, और इस वक्त गवर्नमेंट को भी विच हंट करने की बजाय दे शुड ट्राई टू फाइंड रीजन इन इट। चिट्ठी क्यों लिखी गई है? कंपनी को ऑलरेडी, मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी कंपनी को नोटिस दे दिया है, उनसे सवाल जवाब कर लिए हैं, उनसे पूछ लिया गया, उनको बुला लिया गया है कि आप बताइए भाई ये आपने क्यों किया है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मगर वो भी अपनी जगह सही है जब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये ICMR से सर्टिफाई होकर आती हैं ये सारी किट्स, वो इन किट्स को सर्टिफाई करते हैं। तो अगर इफ वी क्वेश्चन दीज किट्स, दैट मींस वी आर क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ ICMR। और दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको कहा कि दिस नीड्स टू बी प्रोब्ड, और ये प्रोब इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बहुत मास लेवल पर इस समय टेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त जरूरत है। इमीडिएटली देयर शुड बी अ प्रोब इनटू इट, फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड इफ दिस हैज बीन, इफ अगर ये जो चिट्ठी लिखी है और ये जो सब कुछ हुआ है, अगर इसका कोई आधार नहीं है, देन करेक्टिव मेजर शुड बी इमीडिएटली टेकन। और अगर इस चिट्ठी में कोई दम है, पैथोलॉजिस्टों की बात में कोई दम है, तो these किट्स कैन बी रिप्लेस्ड एनी टाइम, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। आखिर में आप लोगों को दोबारा बता दिया जाए कि ये जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स की बात की जा रही है, लगभग 2,60,000 किट्स एक्वायर की गई थी जम्मू डिवीजन में, जिन्हें जम्मू डिवीजन की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा गया। लेकिन सवाल पूछा है गांधीनगर अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट ने, जिसे एंडोर्स किया है मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर ने इस चिट्ठी के मुताबिक, और उसमें केवल सवाल पूछा गया है
जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कि ये जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स हैं ये फॉल्स पॉजिटिव जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा दिखा रही है। करना क्या है इन किट्स का, क्या इन किट्स को इस्तेमाल करते रहना है या फिर कोई और रास्ता जो है वो अपनाना है। अब जवाब जो है वो जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एंगस्ट्रॉम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड से लेना है और फिर ये बताना है कि आखिर ये फॉल्स पॉजिटिव का मामला क्या है। लेकिन फिर से आम लोगों से ये गुजारिश कि ये खबर सुनने के बाद ये ना सोचें कि अब हम अगर बीमार भी होंगे तो हम टेस्ट करवाने ना जाएं। ऑलरेडी डॉक्टर्स बार बार ये रिपीट कर चुके हैं कि अगर आपको जुकाम बुखार है इस समय में तो आप कोविड का टेस्ट तो करवाएं, लेकिन अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तब भी आप खुद को आइसोलेट करें। टेस्टिंग में कहीं पर गड़बड़ हो सकती है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने करीबी लोगों की जान को जोखिम में डाल दें। टेस्टिंग में अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके कोई फॉल्ट आता है उसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बारे में सोचना भूल जाएं और आपको ये लगे कि अब तो मैं नेगेटिव आ चुका हूं तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समय कोविड की सेकेंड वेव का वो समय है जिस समय में एक व्यक्ति वैक्सीनेट भी जब हो जाता है उसको तब भी डॉक्टर्स कहते हैं आप कृपया करके मास्क पहनना ना छोड़ें। हालांकि आपने वैक्सीन लगवा ली है फिर भी आप मास्क पहने रखें। तो आप लोगों से ये गुजारिश की बाहर निकलते हैं मास्क ज़रूर पहने और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो अपना करवाते रहें, इसे छोड़े मत, क्योंकि अगर आपको जुकाम है बुखार है सिम्टोमेटिक आप हैं तो कोविड का टेस्ट ज़रूर करवाएं।